नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में। बड़ों के लिए सम्मान और छोटों के लिए प्यार। आज मैं फिर से आपके लिए एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ, जिससे हमको पता चलेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम ही करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। हमने आज तक किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, हम किसी के लिए कुछ खराब नहीं सोचते, लेकिन हमेशा मेरे साथ मुझे दुख ही मिलता है, मेरे साथ धोखा ही होता है। लोग मेरे बारे में गलत ही सोचते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। पता नहीं इस दुनिया में भगवान है नहीं है, या भगवान सिर्फ मेरी ही परीक्षा क्यों लेते हैं, मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं, हमेशा मुझे ही ऐसा सब कुछ क्यों मिलता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम ये सब समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए पहले थोड़े से धार्मिक हो जाइए। पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नीचे घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा। फिर उसके बाद मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। लाइक का बटन भी दबाइएगा, ठीक है। अब मैं आपको स्टोरी सुनाना शुरू करती हूँ। एक नगर था, उसमें एक भला व्यापारी था और एक चोर भी उसी नगर में रहता था। दोनों के अंदर एक समानता थी कि वह दोनों रोज सुबह उठकर मंदिर में जाते थे। व्यापारी का जीवन मंत्र था, चल सुबह जल्दी उठकर मंदिर होकर आ और प्रभु का नाम जप कर आगे बढ़ता जा। और उस चोर का भी एक जीवन मंत्र था, चल सुबह जल्दी उठकर मंदिर होकर आ, नंगे पैर जाकर चप्पल उठा कर ला। वह चोर मंदिर में भी नहीं मानता था, लोगों की बाहर रखी चप्पलों को उठाकर चंपत हो जाता था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। पंडित जी की नजरों से बचते बचाते वो मंदिर में घुस गया। मंदिर में बारिश के कारण कोई नहीं था, जिसका उस चोर ने पूरा फायदा उठाया। मंदिर में रखे सारे रुपयों को चुराकर वह वहां से भाग गया। और थोड़ी देर के बाद अपने नियमानुसार व्यापारी भी मंदिर में आया। लोग भी आने लगे। चोरी का सारा इल्जाम व्यापारी पर ही लग गया। लोगों ने उसकी बहुत बेइज्जती करी, उसको मारा, उसको बहुत सी खरी खोटी सुनाई और कहा पुलिस को बुलाओ। कोई कहता कपड़े तो इतने अच्छे पहन रखे हैं और कर रहा है चोरी, वो भी इस पवित्र स्थान में, इसको तो पुलिस ही ले जाए, इसको बिल्कुल शर्म ही नहीं है। बहुत मिन्नतें करने के बाद लोगों ने उसको मंदिर से जाने दिया। मंदिर से बाहर निकलकर व्यापारी सोच में चलने लगा। तभी एक तेजी से कार आई और व्यापारी को ठोक कर भाग गई। व्यापारी नीचे गिर गया। उसको कुछ चोटें भी आईं, लेकिन टक्कर के कारण किसी वजह से गाड़ी से एक बैग निकलकर गिर गया, जिसको वहाँ किसी ने नहीं देखा। और गाड़ी वाला इसलिए नहीं रुका कि कहीं उसको लोग पकड़ के मारे नहीं, तो वो चुपचाप वहाँ से भाग गया। वहाँ व्यापारी नीचे गिरा हुआ था, उसको होश ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। उसके तभी वहाँ पर वही चोर भी आ गया। उसने काफ़ी शराब पी रखी थी, वह पूरी तरीके से नशे में था। उसने बैग को जल्दी से लपक के उठा लिया। चोर ने जैसे ही बैग खोला, वो तो भौचक्का सा रह गया, क्योंकि बैग पूरा पैसों से भरा हुआ था। वह खुशी के मारे उछल पड़ा और चिल्लाने लगा, आज तो ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। पहले मंदिर से पैसे मिले और अब ये बैग। वह नशे में इतना था कि वह ये भी नहीं देख सका कि व्यापारी उसकी बातें सुन रहा है। व्यापारी ने जब यह सब कुछ सुना तो वह समझ चुका था कि मंदिर में चोरी किसने करी है। वह धीरे से वहां से उठा और धीरे धीरे चलते हुए अपने घर गया। गुस्से में जाकर उसने भगवान की सारी फोटो हटा दी और अपने परिवारजनों को बुलाकर कहा कि आज के बाद कोई भी भगवान को याद नहीं करेगा, कोई भी पूजा नहीं करेगा। गुस्से में कमरे में जाकर वह बिस्तर पर लेट गया। जाकर काफ़ी देर लेटे रहने के बाद उसको नींद आ गई। उसने सपना देखा, भगवान उसके सपने में आए हैं और वह कह रहे हैं कि आज उसका आखिरी दिन था, लेकिन उसके इस जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से वह बच गया। लेकिन उसने जो पिछले जन्म में पाप कर्म किए हैं, जैसे उसने भी पहले कभी अपनी गाड़ी से संतों को कुचला था, इसलिए मंदिर में उसका अपमान हुआ और गाड़ी ने सिर्फ उसको टक्कर मारी। और चोर के पिछले जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से उसका राजयोग था, लेकिन उसने इस जन्म में बुरे कर्म किए हैं, इसलिए उसको सिर्फ वो पैसे ही मिले। जो तुम ये सोच कर अपना दिल तोड़ कर बैठे हो कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, क्या भगवान को ये नहीं दिखता मैंने चोरी नहीं की है, फिर भी इतना अपमान और उस पाखंडी को पैसे से भरा बैग, तो सब कुछ कर्मों की वजह से हुआ है। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से ही सब कुछ भोगता है। हीरा रगड़ खाए बिना चमकता नहीं और सोना तपे बिना नहीं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता न करो। मेरी इस स्टोरी से आपको समझ में आ गया होगा कि सब लोग अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही फल भोगते हैं। कृपया मेरी दूसरी वीडियो का
इंतज़ार कीजिएगा।